तो एक बार जुए में पांडव अपना राज्य, यहां तक कि अपना सब कुछ कौरवों के हाथ जुए में हार गए। ध्यान देंगे बच्चों, इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे। तो कौरव में उनके 100 भाई थे और पांडव में 5 भाई थे। पांडव यानी ये महाभारत में ये 2 पक्ष था। महाभारत के पृष्ठ को लेकर के हम जो बात कर रहे हैं, इसमें आपको मैं मुख्य तथ्य बता दूं कि इस कहानी में कौरव और पक्ष 2 भाई, चचेरे भाई के बीच की कहानी है। और इस कहानी में मैं आप लोगों को इसका सारांश बता रहा हूं, आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। तो जब जुए में पांडव अपना सब कुछ हार गए तो शर्त के आधार पर उन्हें उनके राज्य से निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद कौरव ने उनकी सारी संपत्ति को अपने अधीन कर लिया, उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया। तो जब ये मांगा, जब तो उसमें था कुछ वनवास में बिताने का समय था, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो अज्ञातवास ये होता है, वनवास तो वन में जो वास करता है उसको वनवास करते हैं, और अज्ञातवास होता है जो जिसे कोई ना पहचाने, वह एक ऐसे जगह पर जाकर के रहे जहां उसे कोई नहीं पहचाने। तो उसका जब बीता तो उन्होंने उनसे अपने राज्य और अपनी संपत्ति मांग की। किसने मांग की थी? तो पांडवों ने। पांडवों के 5 भाई थे। सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, उससे छोटा था भीम, भीम से छोटा था अर्जुन, अर्जुन से छोटा था नकुल, और नकुल से छोटा था सहदेव। ध्यान देंगे बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को तुरंत बताया है कि 5 भाई पांडव में सबसे बड़ा कौन थे? तो युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। उसके बाद भीम था, भीम के बाद अर्जुन, अर्जुन के बाद नकुल, नकुल के बाद सहदेव। ध्यान देंगे बच्चों। तो उन्होंने अपने राज्य के बारे में उनसे मांग की कि मेरा संपत्ति, मैंने तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मैंने पूरा कर लिया। तो आप मुझे बताएं कि आप हमें हमारा राज्य कब दे रहे हैं? तो कौरवों में जो धृतराष्ट्र कौरव का राजा था, हस्तिनापुर का राजा था धृतराष्ट्र, जो कौरव के मुख्य प्रधान व्यक्ति थे, और उनका बेटा का नाम दुर्योधन था। दुर्योधन की बात उनके पिता अत्यधिक मानते थे। तो उन्होंने किसी भी प्रकार से वो राज्य देने का निश्चय नहीं किया। तब घोषणा युद्ध की हुई, युद्ध की घोषणा हुई। उसमें अर्जुन, ये युधिष्ठिर यानी कौरव पक्ष एक और पांडव पक्ष एक, दोनों में युद्ध की। अब जो जीतेगा यह राज्य हस्तिनापुर उसी का होगा। तो और सभी देश के बड़े बड़े राजा, कुछ राजाओं ने मिलकर कौरवों का साथ दिया, उनमें से कुछ राजाओं ने पांडवों का भी साथ दिया। उसके बाद इस कहानी का जो सबसे मुख्य पात्र था वो था वासुदेव का पुत्र श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, एक समय की बात है, वो अपने कक्ष में सोए हुए थे। तो सोए हुए तो उसी समय जो है अर्जुन भी आया, और उससे पहले दुर्योधन आया था। तो दुर्योधन जब आया तो वो उसके सर के नजदीक में जाकर के बैठा, और अर्जुन उसके पांव के नजदीक में जाकर बैठा। किसके पांव के नजदीक में? तो श्री कृष्ण के पांव के नजदीक में। जब श्री कृष्ण की आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा? अर्जुन को देखा। तो कृष्ण अर्जुन को पार्थ के नाम से जानते थे। तो कहा, हे पार्थ, आप कब आए? तो कहा, आप निंद्रा में थे, आप सोए हुए थे, तो काफी समय हो गया, तो हम आपकी प्रतीक्षा में थे कि आप कब जगे और आपसे कब हमारी बातचीत हुई। बातचीत करने का सिर्फ एक ही कारण था कि दोनों पक्ष में से कृष्ण के पास एक तो उसकी सेना थी, दूसरा कृष्ण स्वयं किसी के पक्ष से युद्ध करता। तो पूछा कि किस कारण से आए हो? उसी समय जब वह कारण बता रहा था अर्जुन, उसी समय दुर्योधन पीछे से आया। जब उसके सर के पास, उन्होंने, श्री कृष्ण ने
दुर्योधन को नहीं देखा। तो श्री कृष्ण ने दुर्योधन की आवाज सुनी तो कहा, दुर्योधन तू आप कब आए? कहा, अर्जुन से पहले मैं आया था, तो सबसे पहले मेरी बात को आप ध्यान से सुने। कहा, उस पर कहा, मैंने तो सबसे पहले अर्जुन को देखा, तुम कहाँ थे इसकी इस स्थिति का तो मुझे पता नहीं था। अर्जुन मेरे पास, मैंने उसको आंख, मेरी आंख खोली तो अर्जुन को मैंने देखा। तो सबसे पहले अधिकार हक अर्जुन का बनता है। अर्जुन ने कहा ठीक है, दुर्योधन ने कहा ठीक है, अर्जुन से आप अपना बातचीत शुरू करें। तो उसके बाद अर्जुन ने कहा कि युद्ध की तो घोषणा हो चुकी है, तो हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, आप हमें बताएं कि आपसे हमको क्या सहयोग मिलेगा। तो दुर्योधन सोच ही रहा था कि मैं इनको उनकी सेना के बारे में कहूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, सबसे पहले मैं दुर्योधन से पूछता हूं कि दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा या फिर मेरी वाहिनी का अर्थ होता है सेना। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, वाहिनी का अर्थ होता है सेना चाहिए। तो दुर्योधन ने सोचा एक व्यक्ति को लेकर मैं क्या करूंगा। तो जब दुर्बुद्धि आती है तो ईश्वर को नहीं पहचाना जाता है बच्चों। इसलिए यह सारा संसार ईश्वर के द्वारा ही रचना किया गया है, हम सभी उनकी संतान हैं। तो दुर्योधन अपनी दुर्बुद्धि के कारण सेना मान लिया और अर्जुन ने कहा कि आप सिर्फ, हे श्री कृष्ण, आप केवल सिर्फ आप मेरे साथ रहें, मेरे पक्ष की में रहें। तो कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना तो मैं अस्त्र चलाऊंगा ना ही मैं शस्त्र चलाऊंगा। कहा आप हमारे पास रहें, हमें और आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। तो घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में कितने लोग, ना जाने कितने लोग मृत्यु के शैया पर सो गए, मर गए। अंत में युद्ध का यह परिणाम निकला बच्चों कि जीत सत्य की अर्थात पांडवों की हुई, उसमें कौरव हार गया और पांडव विजयी होकर हस्तिनापुर लौटे और उनको उनका साम्राज्य मिल गया। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको इस कहानी का सारांश पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यदि कहीं आपको समस्या आएंगी तो उस समस्या को कमेंट्स के माध्यम से हमें भेजेंगे, हम उस पर विचार करके फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।